तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 102 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग वर्चुअल स्पेस में इंटर कर चुका था और अब उसके मेटल्स को भी जरूरत थी, जिसके लिए लू फैंग के पास पैसे होने चाहिए थे। तो बबाता लू फैंग को सारी कैलकुलेशन करके 1 ईयर का खर्चा बताती है, जो कि टोटल 60 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थे। अब लू फैंग इसका कारण पूछता है कि ये इतने ज्यादा महंगे कैसे हैं। तो बबाता उसे मेटल्स के प्योरिटी और इम्प्योरिटी और उसके ग्रेड्स के बारे में बताती है, और वो कंपैरिजन के साथ उसको सिल्वर गार्ड्स को लेती है और वो कहती है कि एक सिल्वर गार्ड्स को बनाने में 280 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स लगे हैं और एक टन लिक्विड सिल्वर के दाम 160 मिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर से। लेकिन ये सिल्वर बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए ये डी ग्रेड मेटल से भी कई गुना महंगा होता है और तुम्हें तो हर रोज 100 टन को खाना पड़ रहा है और इस 100 टन को तुम्हें 1 साल तक कंटिन्यू करना है। तो ये 60 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी के लिए लू फैंग के पास 900 गानू डॉलर्स थे, जो कि सिर्फ 9 लाख ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स ही बनेंगे। अब इन सब की बातें करते करते लू फैंग एक और सवाल पूछता है कि क्या मैं अर्थ को अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकता हूँ? मैं किसी प्लैनेट का लीडर बन सकता हूँ क्या? अगर हाँ तो बताओ इसके लिए कंडीशन क्या है। अब वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि जिस प्लैनेट का कोई लीडर नहीं होता उसे सारे लोग बोली लगा के खरीद सकते थे, लेकिन एक लीडर के रहते हुए उसे बेचा नहीं जा सकता है। अब ये सुनकर बबाता चेक करती है और वो लू फैंग को बताती है कि अगर एक स्काउटिंग शिप ने किसी नए प्लैनेट को डिस्कवर किया तो उनके पास 3 चॉइसेस होंगी। पहली कि वो एम्पायर को बटाकर रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर ले, लेकिन इससे तुम लीडर नहीं बन पाओगे, और दूसरी कि तुम प्लैनेट को ही खरीद लो, लेकिन इसमें भी लोएस्ट प्राइस 300 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर है और हाईएस्ट 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर से। और अब लू फैंग के लिए ये बहुत महंगा था। और फिर बबाता थर्ड चॉइस को बताती है कि तुम एम्पायर के साथ मिलकर प्लैनेट को चला सकते हो और इसमें वो सिर्फ टैक्स को ही लेंगे और वो किसी और भी चीजों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और तुम सेकंड और थर्ड ऑप्शन में तुम प्लैनेट के ओनर बन सकती हो। लेकिन फिर बबाता कहती है कि ये पैसे की बात नहीं है, तुम्हें अभी के लिए लीडर बनने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी जाके अगर कहोगे तुम कि मैंने एक प्लैनेट को डिस्कवर किया है तो इस बात को कोई नहीं मानेगा, और वैसे भी एक नॉर्मल शिप को वहां जाने में 1000 इयर्स का टाइम लग जाएगा और कोई भी इतना ज्यादा समय अपना व्यर्थ नहीं जाने देगा। और दूसरी बात कि लोगों को तुम पे शक भी हो सकता है कि तुम यूनमो प्लैनेट के डिस्पल हो, और वैसे भी जब तक कोई वॉर्महोल एक डिस्कवर न हो तब तक के लिए अर्थ सेफ जगह है। अब इन सब के बाद लू फैंग वर्चुअल रियलिटी से रियलिटी में आ जाता है और फिर इसके बाद उसे गाओ सेंग का मैसेज आता है और वो लू फैंग से कहता है कि मैंने अपने मैटर सुलझा लिए हैं, तो हम लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब फिर यहाँ पे सीन चेंज करके हमें अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ पे होंग और थंडर गॉड लू फैंग को ही खोज रहे थे कि वो हमें बिना बताया कहाँ निकल गया। तो होंग कहते हैं कि सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं और अभी के फिलहाल अर्थ सेफ है, तो हमें चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के फिलहाल वो दोनों एम्परर भी मारे जा चुके हैं और ये पीस 2 सालों से लगभग कायम थी, लेकिन धरती वालों को क्या पता था कि उनकी तरफ क्या आ रहा है। और फिर सीन चेंज कर हमें ड्रैगन सिटी के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे गाओ सेंग और लू फैंग मिलते हैं और अभी गाओ सेंग बहुत ही अच्छे मूड में दिख रहा होता है। तो इसके बारे में लू फैंग गाओ सेंग से पूछता है, लेकिन गाओ सेंग पहले फूड को ऑर्डर करता है और फिर गाओ सेंग के पीछे से एक ब्यूटीफुल लेडी निकलती है, जिसे देख के लू फैंग भी हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो गाओ सेंग कहता है कि तुम्हें ये पसंद आई, अगर आई तो तुम इसे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, क्योंकि ये ड्रीम सेल क्लैन की है और उस क्लैन में ऐसी कई सारी खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं, और वो कहता है कि इनके लिए तो कानून ही नहीं है, इसके साथ जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो और इन्हें गुलाम बनाकर ही बेचा जा सकता है। अब ये सुनकर लू फैंग शॉक हो जाता है कि किसी को गुलाम क्यों बनाना।
और फिर वो लोग वहां से खाते हैं और गाओ सेंग एनर्जी बिजनेस के बारे में बताता है जो कि बहुत जरूरी चीज था और इसे अनडाइंग बेइंग भी यूज करते थे क्योंकि इसी एनर्जी से यूज करके हम किसी को भी ऑपरेट कर सकते हैं और बिना इस एनर्जी के हम मशीन को नहीं चला सकते। अब हालांकि आपके पास पैसे भी हो लेकिन आप बिना पहुंच के उस एनर्जी को नहीं खरीद सकते। अब लू फेंग समझ जाता है कि गाओ सेंग कोई ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का बंदा नहीं है और फिर यहाँ पे लू फेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे कितने दिनों तक रहने वाले हो? मैं तो यहाँ कुछ साल तक जरूर रहूंगा। तो लू फेंग कहता है कि नहीं, मैं कल ही निकल जाने वाला हूँ। तो ये सुनकर गाओ सेंग कहता है कि ये तो बहुत जल्दी है और फिर गाओ सेंग कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी कम्युनिकेशन नंबर ले ली, अगर टाइम मिले तो मुझसे वर्चुअल यूनिवर्स में आके मिल लेना। और अब फिर तभी वहां पे 3 आदमी आते हैं जिन्हें गाओ सेंग इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये तीनों गानवू डोजो के डिसिपल है और इसमें से बीच के यहाँ पर एक पैलेस भी है। अब लू फेंग उन्हीं की तरफ देखता है और उनके मिडल के पास एक बैच होता है जो कि एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ था कि वो ड्रैगन स्टार का सिटीजनशिप था और ये सबसे सेफेस्ट प्रोटेक्टिव मेथड थी। अब गाओ सेंग उन्हें इंट्रोड्यूस ही करवा रहा था कि यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से एक स्पिरिट वेपन के लिए लड़ने लगते हैं और उसी के बीच लू फेंग उनसे सुनता है कि उनका वेपन 6 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स के हैं और वो लेवल 2 के हाईएस्ट क्वालिटी स्पिरिट वेपन थे। अब उन्हें ये देख कर लू फेंग भी अपने स्पिरिट वेपन के लेवल के बारे में पूछता है तो बवाता लू फेंग को समझाती है कि एक स्पिरिट वेपन लेवल 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइडेड होती है और एक एवरेज स्पिरिट वेपन में कोई भी ताकत नहीं होती, वो नॉर्मल वेपन होती है। लेकिन एक लेवल 1 के स्पिरिट वेपन को एक स्टार ट्रेवल मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता है, वही लेवल 2 को एक स्टार लेवल और वहीं पे लेवल 5 एक सेक्टर लॉट के लिए होता है और वो उसके फुल मैक्सिमम पोटेंशियल को दर्शा सकता है। और तुम्हारा आर्क ब्लेड कटर और सोरिंग शटर यूनिवर्सल लेवल के लिए, मतलब कि ये एक लेवल 3 का स्पिरिट वेपन है। अब ये सुनकर वो भी सरप्राइज होता है कि ये लेवल 3 का वेपन है और वो उस लेवल 2 के वेपन को देखता है जो कि इतना ज्यादा महंगा था और वो 6 बिलियन डॉलर का था। और अब फिर बवाता उसके वेपन के डिफरेंस के बारे में बताती है कि तुम्हारे सोरिंग शटर को यूज करने के रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है जिनमें तुम्हें यूनिवर्सल लेवल में जाना पड़ता है और साथ में अपनी डोमेन भी होनी चाहिए, इसलिए ये लेवल 3 का लो क्वालिटी वेपन में आएगा और ये सिर्फ 5 बिलियन ब्लैक ड्रैगन बक्स में बेचा जाएगा। वहीं पे अगर आर्क ब्लेड कटर्स की रिक्वायरमेंट कम है जिससे कि तुम इसे 20 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स में मिल जाएंगे। अब लू फेंग भी इतने बड़े डिफरेंस को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो इन दोनों के यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे पैसे की बहुत ज्यादा डिफरेंस थी। और फिर आगे बवाता कहती है कि एक हाईएस्ट ग्रेड लेवल 3 का दाम लगभग 500 बिलियन ब्लैक ड्रैगन तक जा सकता है और ये एक यूनिवर्सल बेइंग के लिए ज्यादा नहीं है क्योंकि उनके लिए बिलियंस खर्च करना कुछ मामूली बात ही है। और जब एक बंदा यूनिवर्सल लेवल तक जाता है तो उसके अंदर कई सारे प्लैनेट्स भी आ जाते हैं जिससे कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आराम से कमा सकते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों बंदे अभी तक लड़ रहे होते हैं लेकिन तभी एक वेक्ट्रेस वहां से गुजरती है लेकिन उसका सूप उसके वेपन को गंदा कर देता है और मैं इस पार्ट को स्किप कर और बस आप लोग इतना समझ लो कि क्या होगा जब आपकी कोई सी नई चीज पहले ही दिन गंदी हो जाए तो आप क्या करोगे। सेम टू सेम वही सीन यहाँ पे होता है। और फिर वो सब सीन हो जाने के बाद गाओ सेंग वहां आता है और अपने रुतबे से वो सब झगड़े को शांत करता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लू फेंग गाओ सेंग के साथ स्लेव मार्केट के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे एक स्लेव मार्केट भी एग्जिस्ट करता है और जो गार्ड्स थे उसने भी उसे स्लेव मार्केट से ही खरीदे थे। अब यहाँ पे लू फेंग को पैसे की बहुत दिक्कत आ रही थी और तभी उसे एक आइडिया आ रहा होता है और वो बवाता से कहता है कि मैं अपने आर्क ब्लेड कटर को बेच दूं तो कैसा रहेगा, और वैसे भी मेरे पास ट्रम्प कार्ड के लिए है जो मेरा हाइब्रिड कॉपर एसेंस है और उसे मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन अभी लू फेंग इसमें कंफ्यूज होता है कि उसे ये बेचना चाहिए या फिर नहीं। अब यहाँ पे गाओ सेंग उसे एक ट्रेजर शॉप की ओर इशारा करता है और फिर वो दोनों उसी में चले जाते हैं और वो कहता है कि यहाँ से स्लेव मार्केट ज्यादा दूर नहीं है। अब लू फेंग गाओ सेंग के साथ उस ट्रेजर शॉप में चला जाता है जहाँ पे आर्मर्स, वेपन्स, ये सारी चीजें रखी हुई थी।
वहां पे लू फेंग उन सामानों को देखता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही महंगे थे। और जब लू फेंग वहां देखता है तो वहां पे क्लाउड कॉन्टेक्ट सीड भी थी, और ये देखकर लू फेंग और भी हैरान हो जाता है। अब लू फेंग यहाँ अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि अगर यहाँ के पूरे अर्थ को भी बेच दिया जाए तब भी उसे बेचने पे इतने पैसे नहीं होंगे कि यहाँ पे रखे ट्रेजर्स को खरीदा जा सके। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग की नजर किस चीज पे पड़ी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।